वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की कुर्सी बचाने के लिए ज़मीर की खरीदो फरोख्त का नया खेल शुरू हो गया। पंजाब में सिंध हाउस की शर्मनाक दास्तानें दोहराई जाने लगीं। PTI के रुकन मसूद मजीद मुबैना तौर पर ज़मीर बेचकर बैरून मुल्क फरार हो गए। फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी ने लाहौर में ज़मीर खरीदने के लिए मंडी लगा दी। अता तारड़ भी अरकान को खरीदने के लिए राब्ते कर रहे हैं। अरकान को 35 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर की जा रही है। पंजाब में जोड़ तोड़ का नया शर्मनाक खेल। हमजा शहबाज की कुर्सी बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें। हॉर्स ट्रेडिंग का नया बाजार। मार्केट में नए रेट खुल गए। सिंध हाउस की यादें पंजाब में भी ताज़ा होने लगी। PTI के रुकन मसूद मजीद मुबैना तौर पर ज़मीर बेचकर बैरून मुल्क फरार हो गए। फवाद चौधरी कहते हैं मसूद मजीद को 40 करोड़ में खरीदा गया। अता तारड़ अरकान को खरीदने के लिए राब्ते कर रहे हैं। आसिफ जरदारी एंड कंपनी ने ज़मीरों की खरीदो फरोख्त की मंडी लगा दी है। हमारे ये जो मसूद मजीद साहब हैं, इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है। 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहां पहुंचा दिया गया है और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। अता तारड़ का जवाब में कहना था, चौधरी मसूद को एक पैसा भी दिया हो तो अल्लाह मुझ पर अज़ाब नाज़िल फरमाए। चौधरी मसूद अप्रैल में मुस्तफ़ी हो चुके हैं। और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक MPA को 40 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि अगर मैंने आपके इस MPA को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। पंजाब की सियासत में इस बार पैसा जीतेगा या ज़मीर, फैसला कल हो जाएगा। माली मफाद की खातिर मुल्की मफाद का सौदा चौधरी मसूद अहमद को भारी पड़ा। सड़कों के साथ सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। सार्फिन उन्हें लोटा पुकार रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोटों की शामत आ गई। ट्विटर पर लोटों को घसीटो ट्रेंड बन गया। सार्फिन ने चौधरी मसूद अहमद को आड़े हाथों लिया। उनकी तस्वीर पर तुम बिक जाते हो मंडी में, मेरा कप्तान फॉर सेल नहीं लिख दिया गया। चौधरी मसूद का पूरा पता लिखकर लोगों से अपील की गई कि उनके घर जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। एक सारिफ ने तो उनकी तस्वीर लोटा ही बना डाला। एक और तस्वीर में उन्हें फटे हुए लोटे से तशबीह दी गई। मरियम PTI के ट्वीट में चौधरी मसूद ज़मीर फरोश और गद्दार करार दिए गए। उनका मुतालबा था कि चौधरी मसूद को सख्त सजा दी जाए। MPA मलिक उमर फारूक की ये वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो धमकी आमेज कॉल्स का जिक्र कर रहे हैं। मुख्तलिफ नंबर से धमकी आमेज मैसेजेस आ रहे हैं और यानी ये कहा जा रहा है मैसेज के अंदर कि अगर आपने परवेज लाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं है। एक वीडियो क्लिप में शहरियों को चौधरी मसूद के खिलाफ एहतजाज करते भी देखा जा सकता है। एक और क्लिप में लोटा लोटा की सदाएं साफ सुनी जा सकती हैं। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तिवा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी फट पड़े। PTI का अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान। खुर्रम शेर जमान कहते हैं चीफ जस्टिस साहब आवाम की नजरें आपकी तरफ हैं। अली जैदी बोले कराची और हैदराबाद में फेंटा लगने वाला था, ये इलेक्शन से भाग गए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा इलेक्शन मुलतवी करना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इल्तिवा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी फट पड़े। PTI ने इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं चीफ जस्टिस साहब आवाम की नजरें आपकी तरफ हैं। अली जैदी बोले कराची और हैदराबाद में फेंटा लगने वाला था, ये इलेक्शन से भाग गए। अफसोस से आपको ये बताना पड़ रहा है कि इन डरपोकों ने दुम दबा के भागने का फैसला किया है। इंशाल्लाह सुबह मैं इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन मुलतवी करना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जमात इस्लामी इस अमल की मजम्मत करती है। जमहूरियत के खिलाफ, इंतखाबी अमल के खिलाफ एक साजिश भी समझती है और इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत, MQM, GDA इन तमाम लोगों की मिलीभगत समझती है कि उन्होंने मिलकर इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार किया है। पीपल्स पार्टी ने PTI और जमात इस्लामी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने ट्वीट किया कि हम पुरजोश हैं और मुखालिफिन को शिकस्त देने का इंतजार नहीं कर सकते।
असद उमर ने बारिश के बायस कराची और हैदराबाद डिवीजन के ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने के फैसले को मज़ीक़ खेज़ करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर जानिबदार हो चुका है। इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। PDM की जमातें भागे भागे इलेक्शन कमीशन के पास गए हुए हमें बचाओ, कौम ने अपनी हकीकी आज़ादी लेकर रहनी है। आप इलेक्शन कमीशन का नया फैसला सुन के यकीनन हैरान हो गए होंगे। कराची और हैदराबाद डिवीजन के मुकामी हुकूमत के इलेक्शंस जो हैं उनको इलेक्शन से सिर्फ 3 दिन पहले मुलतवी कर दिया गया है। और वजह क्या बताई गई है? वजह यह बताई गई है कि बारिश होगी। आप मुझे यकीन है कि आपको यकीनन इस पे एतबार नहीं आ रहा होगा कि क्या इतना मज़ाक़ खेज़ कोई फैसला हो सकता है। लेकिन ये एक और मिसाल है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पर जानिबदार हो चुका है और कोई पाकिस्तानी अब यकीन नहीं कर सकता कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए गैर जानिबदाराना तरीके से साफ शफाफ इलेक्शन कराया जा सकता है। और ये PDM की जमातें जो भागे भागे वहां पर गए थे कि हमें बचाओ, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि किस तरीके से 17 जुलाई को पंजाब के अंदर पल्ला चला है, उस खौफ से ये गए हैं और भागे हुए और उन्होंने कहा है हमें बचाओ। लेकिन ये इससे बच नहीं सकते क्योंकि कौम फैसला कर बैठी है। कौम ने और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने शहबाज जरदारी हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने नोश्ते दीवार पढ़कर सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी मिलकर इलेक्शन से भागे हैं। सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। कराची हैदराबाद डिवीजन में इनको जोर की फेंटी लगने वाली है। पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादियों MQM साथ मिलकर एक साजिश बुनी। गुज़िश्ता रोज़ रात के अंधेरे में इलेक्शन से सिर्फ 2 रोज़ कबल उन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान करवा दिया। किससे करवाया? इलेक्शन कमीशन से। घिनौने काम में इलेक्शन कमीशन और ये इम्पोर्टेड माफिया ये इकट्ठे हैं। हम समझ सकते हैं कि इन्होंने गैर कानूनी गैर आईनी कायम किया है। सिंध हाउस मंडी में नोटों का व्यापार कर रहे थे वो लोग अली बाबा, आसिफ जरदारी और इसके 40 चोर थे। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है उसके पीछे ये 3 घिनौने किरदार हैं। 2 रोज कबल हंस रहे हैं जिस रोज डॉलर 224 रुपए पे गया, क्योंकि इनका पैसा सारा डॉलरों में है। ये खुश है कि इनका पैसा ऊपर चला गया। और मैं पूछना चाहता हूँ आसिफ जरदारी से, किसका पैसा लेके तुम लाहौर पहुंचे हो? ये मेरे सिंध की आवाम का पैसा है। और इस तमाम सूरत हाल पर आवाम का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। तभी होना ठीक है क्योंकि वोटर लिस्ट से ठीक होनी चाहिए। वोटर लिस्ट से ठीक होंगी तो उम्मीदवार अच्छा खड़ा होगा और उम्मीदवार अच्छा आएगा। बेहतर ये कि वोटर लिस्ट से ठीक हो। भी बिल्कुल गलत फैसला है जनाब। ये कराची के मामला आप देख रहे हैं कि हर गली कूचे हैं जोहर से और तालाब से भरे पड़ेंगे और इनको जो है इन्होंने ये फरार इख्तियार किया है इन जमातों ने, जो कि इस वक्त जो है इब्नुल वक्त बनी हुई हैं। ये नहीं चाहती है कि आवाम को सहूलत मिले और इनके मामला चलते रहें। ये किसी किस्म में कोई सहूलत देना नहीं चाहता। ये बल्दियाती इलेक्शन जो मुलतवी करें ये एक साजिश के तहत करें, क्योंकि हाल हवाल अभी बारिशों से मज़ीद और ख़राब होगा। 14 साल यहाँ हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की मुत्तहदा की, ठीक है ना। पूरा बेड़ा गर्क कर दिया कराची समेत पूरे बशमूल सिंध का। अब इन्होंने मुलतवी इसी वजह से कर दिया, मज़ीद बारिश होंगी, मज़ीद इनका बेड़ा गर्क होगा। कुछ भी नहीं होता रहा। खाली नाम हो रहा है अपना 2-3 गलियाँ इलाके की सही कर दी हैं लियाकताबाद की, वहाँ अपना दफ्तर बना लिया इन लोगों ने। अब धरने दे रहे हैं वहीं पे, सब कुछ दिखा रहे हैं कि हमने ये करा है। गलत है। इंतखाबात तो होने चाहिए। इंतखाबात होंगे, नए लोग आगे बैठेंगे तो काम होगा। यहाँ पे काम रुका हुआ है, काम करते करते छोड़ के चले गए। मार्केट का आप हाल देख लें क्या हाल हुआ हुआ इस टाइम। बिल्कुल हमारे लिए काम करने के लिए बहुत परेशानी हो गई है। खड्डे करके चले गए यहाँ पे। बहाना है बारिश का और ये मुहर्रम का एक खामखा आड़ लेके इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन किए। इनको अपनी हार नजर आ रही थी इसलिए इन्होंने करा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।